सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया है फ्रांस के बारे में। फ्रांस का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे क्यों रिवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे रिवोल्यूशन का आउटकम क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस किस तरह से अब क्या बनता है, एक मोनार्ची से रिपब्लिक बनता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले बता देता हूँ मोनार्ची मतलब क्या होता है। मोनार्ची मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे राजा शासन करता है। राज्य भी कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे इलेक्टेड पीपल मतलब रूल करते हैं। पर मोनार्ची में एक फिक्स्ड राजा क्या करता है, रूल करता है और उसी के हाथों में सारी पावर होती है। क्लियर, ये पता चला। अब नोट करते चल रहा है ना। हाँ, आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और मैं आप लोग जो लिखवा रहा हूँ आप लोग उसे नोट करते करते चलिए, सीरियल वाइज नोट करते चलिए। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ मोनार्ची मतलब ये होता है, तो आप लोग लिख लीजिए मोनार्ची इज इक्वल टू, उसका मतलब आप लोग लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिए बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ पे होता क्या है, जो लुई 16 रहता है, फिर इसके बाद जब लुई 16 की पावर थोड़ी कम हो जाती है, इसके बाद यहाँ पे रूल किसका आ जाता है, जैकोबिन गवर्नमेंट का। मतलब कि यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स फॉर्म होने लगते हैं जो कि इस पे रूल करेंगे। तो जैकोबिन जो था वो सबसे सक्सेसफुल था। इसके लीडर का नाम याद रख लीजिए और ये भी लिख लीजिएगा, जैकोबिन लीडर का नाम था यम रॉबेस्पियर। अब इनके बारे में बहुत ही ध्यान से अब देखिए। अब यहाँ पे हुआ कि फ्रांस अब डेवलप कर रहा था। अब जब फ्रांस डेवलप कर रहा था तो इससे कई लोगों को जलन होने लगी। अब जलन तो होगी ही। अब जलन जब होने लगी तो वो लोग इस पे वार करने की सोचे। अब जहाँ यहाँ के मेन वार कर रहे थे, वहीं पे यहाँ की वीमेन उन्हें कहीं ना कहीं खाने को मदद कर रही थी और अंदर घर का काम काज संभाल रही थी, जैसे कि खेती बाड़ी। मतलब कि देश को अंदर से कौन संभाल रहा था, वीमेन, और बाहर से कौन संभाल रहा था, मेन। तो एक तरह से मेन और वीमेन दोनों का यहाँ पे एक की रोल था इसके दौरान, वार के दौरान। इसके बाद जब वार और ख़त्म हो गया तो उससे यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर गई और यहाँ के जो लोग थे, ये भूखमरी की एक भावना यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं वो उत्पन्न होकर यहाँ पे आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ के लोग 1792 में, लिख लीजिए, यहाँ के लोग 1792 में फिर से एक बार रिवोल्यूशन करते हैं और तब से राइट टू वोट हो जाता है 21 प्लस, यानी जिसकी भी उम्र 21 साल से ज़्यादा की है अब वो वोट दे सकता है। कब, 1792 में जो रिवोल्यूशन हुआ तब से। क्लियर, लिख लीजिए इसे भी वीडियो को पॉज करके। तब देखिए अब इसके बाद क्या होता है, जो जैकोबिन थे वो उनका एक अपना अलग ही ड्रेस था, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख ही सकते हैं। तो इनका एक अपना अलग ही ड्रेस होता था। अब ऐसा होने के बाद जब राइट टू वोट सभी 21 प्लस जितने भी आदमी थे उन लोगों को मिलने लगा, तो इसके बाद इन लोगों को काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई। लेकिन यहाँ के जो लीडर थे, यानी जो जैकोबिन के लीडर थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। यानी कि जो 1793 से 1794 का पीरियड था, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ टेरर। लिख लीजिए, 1793 से 1794 के पीरियड को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ टेरर। अब ये इसलिए क्योंकि जो रॉबेस्पियर थे, जो लीडर थे किसके, जैकोबिन क्लब के, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अत्याचार इन लोगों पे करने लगे। मतलब कि जो इनके रूल को फॉलो नहीं करता था, जो इनकी बातों को नहीं मानता था, जो इनके खिलाफ विरोध करता था, उसे गिल्टाइन एक मशीन होती है, उसी के द्वारा इसे क्या कर देते थे, मरवा देते थे। ऐसे होती है ना, यहाँ पे चढ़ा देते हैं बलि के लिए और यहाँ पे एक रहता है, इसे गिरा देते हैं तो इसकी मुंडी कट जाती है, वही वाली मशीन है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ जो गिल्टाइन होता है, तो इन्हें खुद को, तो रॉबेस्पियर कितने ज़्यादा क्रूर थे आप लोग पता चल ही गया। तो बाद में रॉबेस्पियर को खुद कोर्ट ने आदेश देकर गिल्टाइन करवा दिया। यानी कि जो सभी को गिल्टाइन से मरवाता था उसकी खुद की मौत भी हुई गिल्टाइन से। कोर्ट इन्हें आदेश देती है तब इनकी मौत होती है। समझ में आया? हाँ, अब बात करते हैं लिबर्टी की डिफिनेशन के बारे में। लिबर्टी की डिफिनेशन कई लोगों ने दी, पर सबसे जो परफेक्ट मानी जाती है वो ये कि लिखिए, लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, लिबर्टी। अब बात करते हैं डिक्टेरी रूल। तब जब ये इनकी गवर्नमेंट गिरी, जब जैकोबिन की गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा रूलर नहीं था, तब यहाँ पे नेपोलियन ने इस पे एक्सटेंड किया। उसके बारे में हम लोग अगले 2-3 टॉपिक्स के बाद देखेंगे। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।